आइए वीडियो को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंधेरी नगरी किस विद्या की रचना है? तो ये है नाटक। ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं कि हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? इसमें आपने मेरे अनुसार इंदुमती को दिया गया है। इसको जो प्रथम कहानी है हिंदी की, इंदुमती। भारत चंद्र योगी की पत्रिका नहीं है। भारत चंद्र योगी की पत्रिका आनंद कादम्बरी है, ब्राह्मण और हरिश्चंद्र चंद्र का है। इसमें कौन सा ऑप्शन है? जय सरस्वती, ये नहीं है। और इसमें क्षण बोले कण मुस्कुराए कृति के लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। और इसमें दिया गया नीड़ का निर्माण फिर किसकी कृति है? ये हरिवंश राय बच्चन की। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि अष्टयाम के रचयिता कौन थे? अष्टयाम के रचयिता थे नाभादास, नाभादास। और जो रस कलश कृति के रचयिता इसके थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, हरिऔध, जो कि हरिऔध कौन थे? और नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर है कि नीरजा रचना किसकी थी? तो ये थी महादेवी वर्मा की। किसकी थी? महादेवी वर्मा की। और साहित्य लहरी के रचयिता है, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? आपको पता होगा, ये है सूरदास। और ये परिमल के रचनाकार है, ये थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट दिया गया गद्यांश। गद्यांश में दिया गया है कि देखो, गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोक गीतों के तारों के नीच विकसित लोक कथाओं से संस्कृति का अभिभंडार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूर्व जन्मों के चरित्र, धर्म, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में कुछ पराक्रम। अब यहाँ से अपन देख सकते हैं यहाँ से कि जहाँ अतीत वर्तमान है, जहाँ भूत वर्तमान है, को जकड़ नहीं कर वरना। तो यहाँ पर तुम्हें पता है कि ये कहाँ से लिया गया? ये राष्ट्र स्वरूप से लिया गया है। इसके राइटर यह राष्ट्र स्वरूप से लिया गया है और इसके राइटर है उसमें वासुदेव सग्रवाल, वासुदेव सग्रवाल है, लेकिन आपने किया ही नहीं होगा। और फिर यहाँ पर दिया गया नेक्स्ट, यहाँ पर ये दिया गया कि यहाँ पर जब हमने बताया था कि भाषा या कुछ भी आए तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि भाषा और अधिकता की निंदा से लिया गया है। तो यहाँ पर भी आप कर सकते थे, वो भी नहीं किया आपने। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है इसमें गद्यांश। ये तो दिए गए पद्यांश, पद्यांश है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये दिया गया कि लज्जाशील पथिक, यार जी तो बहुत ही हमने बताया भी था पेपर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी पवन दूत कैसे लिया गया है, ये पवन दूत कैसे लिया गया। अगर जे भी बन रहे आपको तो जे वाले भी आप देख सकते हैं कि बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, ये दिया गया कैकई अष्टवाद। तो देखो इसमें दिया गया भरत वाला ये है, जो कैकई 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 स्थान से लिया गया है। इसके राइटर मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है। अब आप नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर देखो, जीवन परिचय लिखना हमने कन्हैयालाल मिश्र, हरिशंकर परसाई, वासुदेव शरण अग्रवाल। आपने आशा है मुझे कि आपने लिख लिए होंगे, 5 नंबर का है। और यहाँ पर दिया गया है देखो, यहाँ पर जे वाला निम्नलिखित में से एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए अधिकतम 80 शब्द में। अपन को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितने वर्ड से लिखने हैं? हमें 70 80 वर्ड में हमें लिखना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद, 3 में से एक का करना है, ओनली एक, और उनकी एक प्रमुख रचना का भी लिखना है। इसमें फिरोज बहादुर तथा अथवा पंचवट, पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। इसमें हमें उसके बारे में लिखना है संक्षिप्त में, या नहीं बन रहा तो अथवा में ध्रुव यात्री कहानी का वर्णन संक्षिप्त में कीजिए, वो भी कितने में? 80 शब्द में इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये करना है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर 8वां जे है 7वां नंबर, 7वां देखिए कि स्वपठित खंड काव्य, जो खंड काव्य लिखना है। जैसे हमने 10 में अपने जो अपने अपने स्टेट का लिखना पड़ता है, जैसे कोई लिखता है
किसी की किताबों में कर्ण खंड काव्य, किसी की में कोई, तो यहाँ पर भी दिया गया है। नंबर 1 है श्रवण कुमार खंड काव्य के बारे में लिखना है। अगर वो नायक विशेषता लिखने या अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य के आखिर सर्ग की जब दशरथ जी ने वो तीर मारा था तो उसके बारे में लिखना है। या फिर वो नहीं बनता तो हम नेक्स्ट लिख सकते हैं। वाला देखिए रश्मि रति खंड काव्य के नायक की चरित्र, उसके चरित्र के बारे में लिखना है। या रश्मि रति खंड काव्य की कथा वस्तु एवं उसकी भाषा लिखिए। अगर वो भी नहीं बनता तो हम नेक्स्ट देखते हैं मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण लिखना है। या मुक्ति खंड काव्य के आधार पर नमन आंदोलन की कथा लिखनी है। अगर इनमें से जो भी आपका हो, ये है तीसरा त्यागपथी का है। और फिर जे आलोक वृत्त का जो सत्यजीत की खंड काव्य जे है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं पेपर क्या है, उसमें दिया गया है कि संस्कृत के अनुवाद लिखना। हमें दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का सारांश हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हमें इसको बहुत ही अच्छे से एनालाइज करना है भाई। हमने बता दिया कि शुरुआत के 2 चैप्टर का पढ़ लो तो वहीं से क्वेश्चन 100% ही फंसेगा, उसमें कोई आशंका वाली बात नहीं है। या वो नहीं बनता तो जे वाला भी आप कर सकते हैं, बट आप किसी को छोड़कर मत आना, कुछ भी बना के लिख देना पर छोड़ना नहीं है। फिर खा नंबर में हमें पद्यांश लिखना है। पद्यांश में हमें जे नहीं आता, जे भी देखो आप 7 नंबर का है भाई। 7 नंबर बहुत काते नहीं मिलेंगे तो 5 नंबर तो अपने कंफर्म पक्के ही होंगे। और जे देखो जे भी 7 नंबर का है, इसमें से 5 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ निम्नलिखित मुहावरों का लोकांकितों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जी 2 नंबर का है, यहाँ पर हमें मुहावरे लिखना है। ये इसके मुहावरे लिखना है तो हमें जे भी 2 नंबर का है तो जी तो 2 में 2 पक्के ही होने चाहिए भाई। और फिर जे अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के, जे वाली की बात की निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, इनमें से हमें प्रश्न छांटने और उत्तर लिखने 2-2, ये 5 नंबर का है। और 5 में हम 3 नंबर तो जो पक्के ही होने चाहिए, कम से कम में पक्के होने चाहिए। हम नेक्स्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है कि यहाँ पर प्रतिकूल परिस्थितियों के जीवन के साहित्य महत्व, इनमें महत्व देना है वही है अथवा में, या वो कर लो या जे कर लीजिए, भी 5 नंबर का है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों का साहित्य अर्थ, इसके 11वें नंबर का निम्नलिखित शब्द युग्म का अर्थ चयन कीजिए। जैसे यात्रा मंत्रा, तो इनमें से हमें देखना है कि मशीनें और मंत्र की शक्ति, जादू और मंत्र, और कष्ट देना, विचार विमर्श, या फिर तो जे हो गया जादू और मंत्र। तो इसी प्रकार हम जे भी कर लेंगे। देखो जे भी 1 नंबर का है, 1 नंबर। और जे अनुसरण अनुकरण, जे भी 1 नंबर का है भाई। और जे निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द को सही अर्थ लिखे, इनके सही अर्थ लिखना है, बिल्कुल 2 के सही अर्थ लिखना है। तो जे है भाई 2 नंबर के, इनको सॉल्व करना। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। मतलब इसमें दिएगा स्वार्थ, व्यक्ति, अजर, तो नौवाज, तो इनको हमें एक शब्द में लिखना है। जे भी 1 नंबर का है। और जे जिसका जन्म ना हुआ हो, आजन्म कहलाता, आज कहलाता, आजन्मा कहलाता है, पेट का बच्चा। तो इसमें हम आजन्म जैसे, तो जे हो सकता है आंसर। और फिर जो है निम्नलिखित किन्हीं वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे समाचार पत्र मेज में रखा है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, इसकी बात कर रहे हैं कि मेज पर समाचार पत्र रखा है। और जो मैं इस लड़के को पढ़ाया हूँ, नहीं तो जो मैं इस लड़के को पढ़ाया, तो इसमें भी लिख सकते हैं मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो किन्हीं वाक्यों को शुद्ध करके लिखना, हम इसको लिख देंगे। तो जे भी देखो भाई 1 नंबर का है। जो है श्रृंगार रस और हास्य रस की परिभाषा, श्रृंगार का मतलब वो श्रृंगार और हंसने वाला। तो जे भाई जे तो बहुत ही जी 2 नंबर का हो गया। ठीक है,
और फिर इसके बाद ये अनुप्रास अलंकार या अमक अलंकार की परिभाषा जी भी 2 नंबर का है। ये दोहा एवं छंद एवं सोरठा एक एक उदाहरण लक्ष्य सहित उदाहरण सहित तो ये भी 2 नंबर का है। और ये निबंध निर्धन छात्र एक कोष के आर्थिक सहायता विद्यालय के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना है भाई। ये तो यार देखो 6 नंबर का, ये तो भाई 6 में 6 ही होने चाहिए। और फिर जो है जॉनी लिख रहा हो तो बैंक शाखा प्रबंधक के बारे में निम्नलिखित विषयों की किसी भाषा शैली पर निबंध लिखना है हमें। नई शिक्षण व्यवस्था, कंप्यूटर पर योगदान, मेरा प्रिय कवि लेखक, और इसमें से किसी एक का 9 नंबर का है भाई। इसमें तो यार बहुत ही अच्छे से यार आने चाहिए नंबर, नहीं तो फिर क्या होता है। अब हम टोटल एनालाइज करके नंबर को बताते हैं कि कौन कितने में आ सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने बोल दिए जैसे कि रचना है 1 2 3 4 5 6 7 7 और 8 9 10 नंबर, 10 नंबर की रचना हो गई। ठीक है, हम पूरे पेपर को डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि कौन कितने नंबर का है नंबर वाइज। तो पहले हमने देखी थी कि पहले 10 नंबर की रचनाएं थी, 10 नंबर की रचना हो गई और 10 नंबर का गद्यांश हो गया। ठीक है, और इसमें 10 नंबर का पद्यांश हो गया, 10 नंबर का पद्यांश हो गया, और इसमें 10 नंबर के जीवन परिचय हो गए, और फिर 10 नंबर और 5 नंबर की कहानी हो गई, और फिर पंचवटी उसकी, और फिर 5 नंबर का खंड काव्य हो गया, 5 नंबर का खंड काव्य हो गया, और 14 नंबर का हो गया जे अनुवाद संस्कृत में गद्यांश और पद्यांश का, और जे 2 नंबर के मुहावरे हो गए, 2 नंबर के मुहावरे हो गए, और इसमें 5 नंबर का अपठित गद्यांश में प्रश्न उत्तर छाटने हैं, और फिर इसमें 5 नंबर का हो गया, और फिर 1 नंबर का हो मतलब एक क्या 5 नंबर की समझ को 5 नंबर की जो समझ लो कि 5 नंबर में हमें सही अर्थ चयन करने हैं, और सही अर्थ के चयन करने हैं, और मतलब सही शुद्ध करके लिखना है इसमें वगैरह वगैरह 5 नंबर। और इसमें 2 नंबर के अपन समझ लो अर्थ क्या, रस, 2 नंबर का रस हो गया, और 2 नंबर का अलंकार हो गया, और 2 नंबर के यहाँ पर अपने छंद हो गए, 2 नंबर के छंद हो गया, और यहाँ पर 6 नंबर का आवेदन पत्र हो गया, मतलब प्रार्थना पत्र हो गया 6 नंबर का, और यहाँ पर 9 नंबर का हो गया यहाँ पर निबंध। तो भाई यहाँ पर टोटल मिलाकर हमारे कंप्लीट कुछ नंबर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें हर क्वेश्चन के एनालाइज करके लिखना है। तो यहाँ पर बेस्ट ऑफ द लक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए।